गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th होम साइंस, जो आपका थर्ड चैप्टर है, घर की सफाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सफाई किसे कहते हैं। आप घर की सजावट की बहुत सारी चीज़ें लगा दीजिए घर में, घर को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होगा तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा। सफाई का मुख्य अर्थ है कि घर में किसी प्रकार की गंदगी का ना होना। जिस प्रकार एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है, उसी प्रकार घर का स्वच्छ रहना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। सारी चीज़ों का अपने यथास्थान पर रहना ही स्वच्छता का महत्वपूर्ण अंग है। जिस चीज़ का जहाँ स्थान है वहीं पर रहना चाहिए। कूड़ा, जैसे कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना, बर्तन साफ करने के बाद उसको सही स्थान पर रखना, कपड़े अगर पूरे घर में इधर उधर बिखरे हुए हों तो वो सफाई में एक बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर वो एक जगह व्यवस्थित रखे हों तो इससे घर साफ सुथरा रखता है और अच्छा भी दिखता है। तो इस प्रकार सारी चीज़ों का उनके यथा स्थान पर रहना रखना ही सफाई का महत्वपूर्ण अंग है। आप बहुत सारी सजावट की चीज़ें, महंगे फर्नीचर घर में ला के रख दीजिए, लेकिन अगर वो अपनी जगह व्यवस्थित नहीं है, घर स्वच्छ नहीं है, तो घर सुंदर नहीं लगेगा। मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन को किसी रूम में रख दीजिए, बेड को ड्राइंग रूम में रख दीजिए, सोफ़े को आप मास्टर बेडरूम में रख दीजिए, तो क्या ये घर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। सुंदर लगेगा? नहीं। क्या इसको हम सफाई कहेंगे? नहीं। यानी कि घर में किसी प्रकार की गंदगी भी ना हो और सारी चीज़ें अपने यथास्थान व्यवस्थित रखी हों, तब हम उसको कहेंगे सफाई। अब आता है कि सफाई की आवश्यकता क्यों होती है, क्या महत्व क्या है इसका, हम सफाई क्यों करते हैं। परिवार के जो भी सदस्य हैं वो सभी चाहते हैं कि घर साफ सुथरा रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम घर की सफाई को आपको बहुत सारे बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला तो है कि सफाई हम क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है। जो सफाई जो है वो घर की सुंदरता में वृद्धि करता है। कैसे? अगर घर साफ नहीं होगा, घर गंदा होगा, तो क्या सुंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप बहुत सारी चीज़ें घर में सजा दीजिए और अगर जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है तो घर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार घर सुंदर तभी लगेगा जब आपका घर साफ सुथरा होगा। तो जो स्वच्छता है वो सुंदरता में वृद्धि करती है। दूसरा पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि स्वच्छता जो है वो क्यों आवश्यक है। स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, चुस्ती के लिए, फुर्ती के लिए। यदि घर साफ सुथरा होगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? गंदगी नहीं होगी, कोई कीटाणु नहीं पनपेंगे, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे और उत्साहित भी रहेंगे, और सारे जो भी हमारे काम हैं उनको हम कुशलतापूर्वक फुर्ती से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि ये कीटाणुओं को पनपने में मतलब सहायता नहीं करता। अगर स्वस्थ साफ सुथरा घर है तो गंदगी नहीं होगी, जिससे क्या होगा? कीटाणु ही नहीं पनपेंगे। अगर घर साफ रहेगा तो घर कीटाणु मुक्त रहेगा, और कीटाणु नहीं पनपेंगे तो सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि घर को आकर्षक बनाने के लिए स्वस्थ और स्वच्छ, लोग स्वस्थ रहें और घर स्वच्छ रहे तो क्या रहता है? आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सफाई जो है वो सबको आकर्षित करती है। तो यदि
व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर भी साफ सुथरा रहेगा, तो वो घर क्या बन जाएगा? आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक। परिवार का जो रहन सहन का स्तर है उसको भी हम स्वच्छता, सुंदरता और सफाई से माप लेते हैं। जिस परिवार में गंदगी रहती है, जहाँ गंदा रहता है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। खुद ही आपका मन नहीं करेगा कि हम वहाँ जाएं। लेकिन जहाँ पर आपको सफाई मिलेगी, जिस घर अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, वहाँ आपका खुद से मन करेगा कि हम उसको जाएं, देखें 10 बार। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है। जिसका साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर घर होता है उसको हम उच्च जीवन स्तर का मानते हैं कि उसका जीवन स्तर उत्तम है, अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गृह व्यवस्था और कार्य सुविधा में सहायक। गृह व्यवस्था और कार्य सुविधा में कैसे सहायक होता है कि अगर आपका घर व्यवस्थित है, सारी चीज़ें यथास्थान है, तो गृह व्यवस्था बहुत ईजी हो जाती है कि हम उसको मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। कार्य सुविधा मतलब अगर सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह है तो आपको कार्य करने में भी सुगमता रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। अगर आपको किचन की चीज़ किचन में ही मिलेगी तो आप ईज़िली किचन का काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको किचन की चीज़ बेडरूम, ड्राइंग रूम तक ढूंढने जानी पड़ेगी तो वो आपका कार्य कैसा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा? समय और श्रम दोनों ही ज़्यादा लगेगा। तो घर की सफाई, व्यवस्था और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? गृह व्यवस्था और कार्य सुविधा में सहायक होती हैं। अब हमारा आता है व्यावसायिक सफलता। व्यावसायिक सफलता में कैसे स्वच्छता और गृह सफाई सहायक होती है, तो इसको हम पहले देखते हैं कि यदि आपका घर साफ, अच्छा रहेगा, उसमें कीटाणु नहीं विकसित होंगे, तो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो लोग शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी स्वस्थ रहेंगे, और जब मानसिक स्वस्थ रहेंगे तो वो सभी अपने कार्यों को, चाहे वो व्यवसाय हो, किसी को भी हो, सबको कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है आगंतुकों द्वारा प्रशंसा। यदि घर साफ रखना है, गृहिणी का एक आवश्यक गुण माना जाता है। किसी का भी घर साफ होगा और कोई भी मेहमान, कोई भी व्यक्ति हमारा बाहर का आएगा तो वो साफ सुथरा घर देखकर प्रशंसा करेगा। यदि आपका घर गंदा है, व्यवस्थित नहीं है, सफाई नहीं है, तो कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार हमारी घर की सफाई और आवश्यकता के महत्व को हमने समझा। अब हम आते हैं कि प्रकार, यानी कि सफाई के प्रकार क्या क्या है। तो सफाई भी हमारी इसको कई प्रकारों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि घर की सफाई की निरंतर आवश्यकता रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया फिर हम 1 महीने बाद करेंगे। इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करके तब करते हैं, लेकिन हमें सफाई दैनिक ही आवश्यक रहती है। लेकिन सारी सफाई को हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। वो जैसे कि दैनिक सफाई, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, आकस्मिक। अब हम देखते हैं कि दैनिक सफाई किसको कहते हैं। ये वो सफाई है जो हम प्रतिदिन करते हैं। जब हम प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं, इसलिए हम इसको दैनिक सफाई कहते हैं। क्योंकि घर के कुछ भाग ऐसे होते हैं कि जिनकी सफाई हम प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं समझते, तो उनको हम साप्ताहिक में रख देते। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक होता है, जैसे सारे कमरों की प्रतिदिन झाड़ू पोछा करना, रसोई के जूठे बर्तन साफ करना, स्नान गृह में जहाँ हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, गंदगी जम जाती है फर्श पर, तो उसको साफ करना। आंगन है हमारा, उसको धोना। कूड़ेदान, हम डेली कूड़ा घर से बाहर निकालते हैं, कूड़ेदान जो है वो उसको साफ करते हैं। तो ये सब जो है वो हमारी दैनिक सफाई में आता है। अब हम आते हैं साप्ताहिक सफाई। ये वो सफाई है जो सप्ताह में एक बार की जाती है, तो इसीलिए हम इसको साप्ताहिक सफाई कहते हैं। क्योंकि घर के सभी स्थानों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रतिदिन साफ नहीं करते हैं,
किंतु उनको सप्ताह में साफ करना आवश्यक होता है। और मुख्य रूप से साप्ताहिक सफाई के लिए छुट्टी का दिन चुना जाता है, छुट्टी के दिन का चयन किया जाता है। साप्ताहिक सफाई में हम मुख्य रूप से क्या क्या करते हैं, जैसे दरी और कालीन झाड़ना, जाले साफ करना और बिस्तर चादर को धूप दिखाना, रसोई घर में जो मसाले के डिब्बे हैं अगर गंदे हो गए तो हम उनको साफ़ कर लेते हैं। स्नान घर में जो हमारा टॉयलेट है वो वॉश बेसिन है उसको साफ़ करते हैं। घर के कपड़े प्रेस के लिए देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आती हैं। अब हम आ जाते हैं मासिक सफाई। कुछ वस्तुएं स्थान कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सफाई ना तो दैनिक संभव होती है और ना ही साप्ताहिक, इसलिए हम उनको महीने में एक बार करते हैं। तो जब हम महीने में एक बार करते हैं तो इसलिए हम उसे मासिक सफाई कहते हैं। मासिक सफाई में हम क्या करते हैं, जैसे कि भंडार गृह साफ करना, स्टोर रूम साफ करना और वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हैं उनको झाड़ कर उनको पोंछ कर साफ़ करते हैं। जो चीज़ धूप दिखाने वाली है उनको धूप दिखाते हैं। किचन में भी अगर अचार या चटनी आदि को धूप दिखाना है तो हम उसको धूप दिखाते हैं। या मंथली जो भी हमें राशन लाना है वो राशन आता है हमारा, उसके बाद राशन में जैसे दाल चावल उसको साफ़ करके रख लेते हैं जिससे पूरे मंथ हमें आराम से काम करने में सुविधा रहे। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है वार्षिक सफाई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो वर्ष में केवल एक बार की जाती है वो है वार्षिक सफाई, यानी कि वर्ष में की जाती है, उसको हम वार्षिक सफाई कहते हैं। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक इन सब के अलावा इसका भी एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि वार्षिक सफाई के समय संपूर्ण घर की हम बहुत ही अच्छे से बहुत ही विस्तृत तरीके से सफाई करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, जैसे घर की पुताई हो गई, छोटी मोटी जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करवा ली, दरवाजे और खिड़की जो भी फर्नीचर है उस पर पॉलिश करा लिया, या घर के जो भी व्यर्थ और फालतू सामान हैं उनको हटाते हैं, उनको हम बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं हैं। तो ये तो हो गई हमारी वार्षिक सफाई। अब एक और सफाई है, उसको हम कहते हैं आकस्मिक सफाई। घर की जो इन 4 प्रकार की नियमित सफाई है इसके अतिरिक्त ये भी एक विशेष प्रकार की सफाई और इसका एक अपना विशेष महत्व है, जिसको हम आकस्मिक सफाई कहते हैं, जिसको कोई निर्धारित समय नहीं होता और अचानक से हमें करनी पड़ती है। जैसे कि अचानक से तेज़ आंधी आ जाए और पूरा घर गंदा हो जाए तो वो सफाई हमें करनी पड़े, जिसका हमें पहले से निश्चित कोई भी समय ज्ञात नहीं था। तो ये हो गई हमारी आकस्मिक सफाई। या कोई मेहमान आ गया अचानक से, कुछ एक्स्ट्रा सफाई हमें करनी है, या हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया जिसकी वजह से हमें सफाई करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सफाई के अंतर्गत आती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन और सामग्री क्या है। ये तो सबको ही पता होगा कि हमें घर की सफाई के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि साधारण सफाई करते हैं तो हमें एक मोटा सा कपड़ा चाहिए रहता है। अगर रसोई के बर्तन पोंछने के लिए हमें सूती कपड़ा चाहिए रहता है। पोछा लगाने के लिए कोई पुराना व्यर्थ कपड़ा हो वो होना चाहिए। अगर चांदी या शीशे की जो भी वस्तुएं हम साफ़ कर रहे हैं तो फलालेन का कपड़ा चाहिए। ऐसे ही ब्रश पे आ जाते हैं तो टॉयलेट सीट साफ़ करने के लिए ब्रश चाहिए, वॉश बेसिन का साफ़ करने के लिए अलग ब्रश चाहिए, या हम फर्श जो है वो अपना साफ़ कर रहे हैं तो हमें मोटे तार का ब्रश चाहिए। झाड़ू भी हमें, अगर हम फर्श साफ़ कर रहे हैं तो हमें नारियल के तार वाली झाड़ू चाहिए। धूल साफ़ कर रहे हैं तो हमें सॉफ्ट झाड़ू चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, पोछा लगाने के लिए एक बाल्टी चाहिए, हमें कूड़ा डालने के लिए एक डस्टबिन चाहिए, डस्टबिन बैग भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी सामग्री में आती हैं, जिसके बारे में आप सारे लोगों को पता होगा। अब हम आते हैं कि इन सब चीज़ों के अलावा कुछ आधुनिक उपकरण भी हैं जो घर की सफाई में सहायता करते हैं। तो वो आधुनिक उपकरण जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, कारपेट क्लीनर है, बर्तन साफ़ करने की मशीन है। क्योंकि वर्तमान युग जो है वो वैज्ञानिक युग है, उसमें बहुत सारे नए नए उपकरण
और साधन खोजे जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। इससे क्या रहता है, हमारे समय और श्रम की भी बचत होती है और जो हमारा काम है बहुत ही सरल हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर के बारे में। ये भी जो है वो घर की सफाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक विद्युत चलित यंत्र है, यानी कि विद्युत से चलने वाला यंत्र है। और इसका काम क्या है कि ये धूल को अपनी ओर खींच लेता है। और जो ये यंत्र है इसमें एक डिब्बे या थैली जो लगी होती है उसमें सारी धूल एकत्र हो जाती है और बाद में इस थैली को हम ले जाके कूड़ेदान में झाड़ देते हैं और इस थैली को वापस उस पर लगा देते हैं। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही जो काम है वो हमारा सरलतापूर्वक हो जाता है और इस उपकरण का प्रयोग करना भी बहुत सरल है। अब हम आते हैं कारपेट क्लीनर। तो ये भी वैक्यूम क्लीनर के जैसे ही काम करता है, बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह ही है। और ये वाला जो उपकरण है इसमें इसके एक भाग में ब्रश लगा रहता है और ये भी विद्युत से ही चलने वाला यंत्र है, लाइट से, बिजली से ही चलता है। और इसका जो ब्रश है वो चलाकर कालीन को झाड़कर साफ कर दिया जाता है। ये भी, इससे भी हमारे समय और श्रम दोनों की बचत होती है, काम जो है हमारा वो बहुत सरल हो जाता है। तीसरा जो है हमारा वो है बर्तन साफ करने की मशीन। घर की सफाई में बर्तनों का तो बहुत ही विशेष स्थान है। तो अब बर्तन साफ करने के लिए भी एक मशीन आती है। कैसी होती है इस मशीन का जो एक भाग होता है वो ढोल के आकार का होता है। तो इस भाग में हम जूठे बर्तन रख देते हैं और सोडा बिम जो भी जिससे भी साफ़ करना है वो हम डाल देते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं। तो मशीन की जो गति है वो जैसे ही पानी गर्म होता है गति से, वैसे ही बर्तन धीरे धीरे साफ़ होके आगे पहुंचते रहते हैं दूसरी साइड में। और फिर हम बर्तनों को निकाल कर साफ़ कपड़े से पोंछ कर रख लेते हैं। ये हो गया हमारे जो घर की सफाई के आधुनिक उपकरण थे। अब आगे आपको देखेंगे भी कि ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो इस तरह का रहता है जिससे कि हम घर की सफाई करते हैं। और जो हमारा कारपेट क्लीनर है वो इस तरह का रहता है जिससे हम दरी और कालीन जो है वो साफ़ करते हैं। ये चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।